नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना सीटों पर नाराजगी के बीच बोले हैं उपेंद्र कुशवाहा। उम्मीद है दिल्ली में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बता दूं एनडीए जो भी तय कर रहा है उस पर चर्चा करूंगा, ये कहना उपेंद्र कुशवाहा का। दिल्ली में अमित शाह से कुशवाहा की मुलाकात हो सकती है, तो नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली रवाना हुए हैं और माना ही जा रहा है कि मुलाकात के बाद चीजें ठीक हो। सीटों पर नाराजगी के बीच उपेंद्र कुशवाहा बोले हैं कि उम्मीद है दिल्ली में सब ठीक हो जाएगा और इसीलिए दिल्ली रवाना हुए हैं। सम्राट जी थे, नित्यानंद राय जी थे, उन लोगों ने क्या कहा? तो जब हाथ जोड़कर वो चले गए तो फिर अब उनसे पूछना चाहिए था ना। सर, आप नाराज है या नहीं है सर? नाराज और प्रसन्न होने का कोई मामला नहीं है। दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए। दिल्ली जा रही है एनडीए, जो कुछ भी अभी तय कर रहा है उसके संबंध में विमर्श का कुछ मुद्दा बाकी है। इसी विषय पर बात करने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा, इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ जा रहे हैं। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग फॉर्मूले से बेहद नाराज हैं। बताया जा रहा है कि महुआ सीट चिराग के खाते में जाने से कुशवाहा गुस्से में हैं। उपेंद्र को मनाने के लिए देर रात पटना में उनके घर बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी। अब उपेंद्र दिल्ली जा रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ होगी। जो बातें सामने आई, महागठबंधन को एक मौका मिल गया है। नहीं, मानिए उपेंद्र जी अभी बताए ना कि सब ठीक है और सब ठीक हो जाएगा। चलिए, खबर आपको बता दूं, बड़ी जानकारी। नीतीश के हाथ जेडीयू की कमान, संजय झा का ये कहना है। नीतीश के हाथ जेडीयू की कमान, जेडीयू के सभी फैसले नीतीश लेते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दूं, संजय झा ने जो बयान दिया है वो कहते हैं कि नीतीश के हाथ में जेडीयू की कमान है, जेडीयू के सभी फैसले नीतीश लेते हैं। ये संजय झा का कहना है। उनको सब बात नज़र में है और जब मुख्यमंत्री जी का कल से प्रारंभ हो जाएगा चुनावी कार्यक्रम, तो फिर एक अलग माहौल शुरू होगा। लेकिन सवाल ये है कि कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि एनडीए नेताओं में ही आपस में सिर्फ फुटबॉल है या जेडीयू में? कहाँ सिर्फ फुटबॉल? जेडीयू में क्यों कुछ होगा? जेडीयू में मैं कहीं कहीं देखता रहता हूँ, ये जो नैरेटिव बनाने का कोशिश करते हैं कुछ लोग, एजेंडा बेस्ड। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे आजकल लोग जो आपके प्रोफेशन में भी है वो एजेंडा लेकर चलते हैं कि नीतीश कुमार ने कमान संभाला। अरे कमान छोड़ा कब? कमान संभाले हुए है, पूरा बिहार का भी कमान संभाले हुए है और पार्टी का भी कमान संभाले हुए है। इस पार्टी में जो भी निर्णय होता है नीतीश कुमार जी के कंसेंट, उनके विचार के बाद ही होता है। सब उनसे डिस्कस। हाँ, वो डेमोक्रेटिक आदमी, ऑटोक्रेट नहीं है। वो सबसे चर्चा करते हैं, सबका फीडबैक लेते हैं, अब फिर निर्णय लेते हैं, लेकिन अंतिम मुहर किसी भी चीज पर मुख्यमंत्री जी लगा। इस बार सर सोशल मीडिया के जरिए ये सारी जानकारी मिल रही है। वही मैं देख रहा हूँ, रात में दिखा कि अब ऐसा नैरेटिव, मैं आप लोगों से भी आग्रह करता हूँ, जो कुछ लोग इस तरह का अफवाह फैलाते हैं, और बिहार के जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि भाई अफवाह फैलाने भी बहुत सारे लोग आजकल घूम रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा। सीट बंटवारे से उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं। उपेंद्र ने खुलकर जाहिर की है नाराजगी। कुशवाहा को मनाने पहुंची बीजेपी नेता। देर रात कुशवाहा के घर पर मीटिंग चली। बैठक के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा नाराज। अमित शाह से कुशवाहा की मीटिंग होगी और आज ये मीटिंग जो है वो तय मानी जा रही है। विवेक श्रीवास्तव पटना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, उपेंद्र कुशवाहा ने तो मीडिया के सामने खुलकर कह दिया है कि ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। अब अमित शाह से आज उनकी मुलाकात मानी जा रही है। देर रात उनके घर पर बीजेपी के बड़े नेता गए, लेकिन बात नहीं बनी।
आपके पूरे बुलेटिन में बिहार का जो सेक्शन है, इसमें जितने बयान आपने सुनवाए उसको एक एक करके मैं डिकोड करूंगा। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। सबसे पहले तो ये मीटिंग की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिल्कुल नाराज हैं और वो इसीलिए मीटिंग करने गए हैं। अब आप सोचिए कि मीडिया के सामने एनडीए गठबंधन में सब कुछ तय हो जाने के बाद वो आके कहते हैं कि दिस टाइम ऑल इज नॉट वेल इन एनडीए। वो साफ कह के गए हैं, संदेश दे के गए हैं कि वो काफी नाराज है। अब एक ही बार वो गुस्सा करके तो नहीं भाग सकते, एनडीए का हिस्सा है, वो बातचीत होगी। दूसरी बात आई है, संजय झा क्या कह रहे हैं? संजय झा कह रहे हैं कि नीतीश कुमार सारे फैसले लेते हैं कि नहीं लेते हैं ये बात का विषय है, लेकिन अभी की खबर बिहार में ये है कि नीतीश कुमार आखिरी मोमेंट में एक्टिव हुए हैं, अभी सारे फैसले यही ले रहे हैं। और नीतीश कुमार के फैसले के ही बदौलत जीतन राम मांझी यानी कि हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो आरएलएम है उसको बल मिल रहा है। और इसीलिए इस बात का पुरजोर विरोध किया जा रहा है कि चिराग पासवान के एलजेपीआर को 29 सीटें क्यों दी गई। अगर नीतीश कुमार अगर इन लोगों को बल नहीं देते तो शायद ये विरोध के स्वर नहीं उठते, लेकिन क्योंकि एनडीए के अंदर ही ये सब कुछ चल रहा है और नीतीश कुमार इस बात का विरोध कर रहे हैं। कुछ सीटों को लेकर भी वो नाराजगी है नीतीश कुमार को, जैसे कुछ सीटें जो जेडीयू के खाते में आनी चाहिए थी, जैसे शिवर सीट ले लीजिए, उसको लेकर भी नाराजगी है। तो कुछ सीट बंटवारे को लेकर देखिए संख्या तो तय हो गई है, लेकिन कौन सीट किसके खाते में जाएगी इसको लेकर भी बवाल है। कल 71 लोगों की लिस्ट जो है बीजेपी ने क्या कहते हैं जारी कर दी है। ठीक है विवेक, आपने समय मांगा था, लेकिन माफी के साथ समय नहीं दे पाएंगे क्योंकि समय है नहीं, पर आपने फिर भी कम समय में बहुत महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहाँ कर दिया है। बिहार में एनडीए का फॉर्मूला तय होने के बाद एकदम फुसफुसाहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण क्या है वो आपको बताएंगे। एनडीए के जो चिराग से किसको आँच है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आप 3 चेहरे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर सीट शेयरिंग से कहीं ना कहीं छिटे हैं, सीट शेयरिंग सीटें छिन गई हैं। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की अगर मैं बात करूं तो मनपसंद सीट नहीं मिली है। जीतन राम मांझी का ये मानना है कि उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। तो एनडीए के चिराग से किसको आज पहुंची है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि नीतीश कुमार, जिनका ये मानना है कि सिटिंग सीटें थी जो ऑलरेडी थी वो छिन गई हैं और इससे माना जा रहा है एक सुगबुगाहट है कि नाराज है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन इस फॉर्मूले से चेहरे पर मुस्कान नहीं शिकन दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास को मिली और बस यहीं से एनडीए के भीतर घमासान शुरू हो गया। चिराग को 29 सीटें मिलने से जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा खुश नजर नहीं आ रही हैं। दोनों नेता चिराग पर सीधे तो अटैक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चिराग ने जेडीयू के खातों वाली सीटों पर दावा ठोककर मांझी को मौका दे दिया। हालांकि मांझी को जो 6 सीटें मिली थी उन सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और इन प्रत्याशियों में उनकी बहू भी शामिल है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पोस्ट कर एक बार फिर अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। माना हमें कम सीटें मिली, कार्यकर्ताओं में असंतोष है, लेकिन बिहार को जंगल राज की ओर नहीं ढकेलेंगे। बिहार और बिहारियों के मान सम्मान के लिए हम तैयार हैं। इधर खबर है कि कुशवाहा भी 6 सीटों पर मानने के लिए तैयार नहीं है। देर रात केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात तो की, लेकिन बात बनी या नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल मांझी ने तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान करके कुछ राहत जरूर दी है, लेकिन सीटों की संख्या को लेकर कुशवाहा की नाराजगी दूर होती नहीं दिख रही है। इस बीच खबर है कि वो आज कोई बड़ी घोषणा कर सकती है। ऐसे में फिलहाल एनडीए में ऑल इज नॉट वेल वाली स्थिति तो नहीं दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।